बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रोज़े के बारे में लोगों में पाई जाने वाली गलत बातें जिनकी कोई हकीकत नहीं है। पहली गलतफहमी, उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, आज खुद कितनी ही उल्टी आए रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कसदन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर क्या की जाए और जिससे मुंह भर आया हो तो रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ेदार होना याद हो। दूसरी गलतफहमी, हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, हालत रोज़ा में एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। दुरुस्त मसला, थूक और बलगम जब तक मुंह में है उनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर फिर मुंह में दोबारा डाला तो रोज़ा टूट जाएगा, और ऐसा आमतौर पर कोई नहीं करता। चौथी गलतफहमी, कुछ लोग रोज़ा में तेल खुशबू लगाने और मोए ज़ेरे नाक साफ करने को दुरुस्त नहीं समझ रहे होते। दुरुस्त मसला, ये काम रोज़े की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल के सुरमे से परहेज किया जाए। पाँचवीं गलतफहमी, हालत रोज़ा में मसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला, मसवाक की जा सकती है, अलबत्ता यह एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में न जाए। छठी गलतफहमी, जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला, जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है तो अजान फजर और नमाज फजर का वक़्त शुरू होता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अजान शुरू या ख़त्म होने का इंतज़ार करते हुए खाता पीता रहे उसने अपना रोज़ा बर्बाद किया, उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। सातवीं गलतफहमी, रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला, अगर ये सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है, अलबत्ता जो कवी और मजबूत दलाइल हैं इनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। ख्वाह नस वेन में लगाया जाए या गोश्त मसल में शदीद ज़रूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है।